हरियाणा के रोहतक में हुए धमाके से एकता कॉलोनी दहल कर रह गई। बताया जा रहा है कि सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से यह हादसा हुआ। चश्मदीदों ने बताया कि धमाका इतना तेज था कि इसकी आवाज काफी दूर तक पहुंची। इस हादसे में एक मकान जमींदोज हो गया, साथ ही आसपास के घरों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। इस हादसे से एक ही परिवार के 7 लोग घायल हो गए, कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। रोहतक में बहुत बड़ा धमाका, गैस सिलेंडर ब्लास्ट से हुआ धमाका। सिलेंडर ब्लास्ट से मकान हुआ जमींदोज, आसपास के मकानों को भी नुकसान। एक ही परिवार के 7 लोग घायल, घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। रोहतक में एकता कॉलोनी के एक मकान में गैस सिलेंडर के ब्लास्ट से बहुत बड़ा धमाका हो गया। ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि मकान पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो गया और आसपास के मकानों में भी दरारें आ गईं। हादसे में एक ही परिवार के 7 लोग घायल हो गए। घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए रोहतक के पीजीआई में भर्ती कराया गया। इसमें कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है। सुबह 6:45 बजे के करीब ये धमाका हुआ है। बहुत ज़बरदस्त धमाका था। मैं यहाँ ट्यूशन पढ़ाता हूँ, मेरा अपना मकान है, बाहर वाले रूम में मैं पढ़ा रहा था। मेरे जैसे ये धमाका हुआ 6:45 बजे, लगभग आप ये माने कि इतना तेज़ धमाका था कि ऐसे किसी ने मिसाइल छोड़ दी हो, इतना ज़बरदस्त धमाका था। ये गैस फटा है जी सामने वाले मकान के अंदर, और 2-3 मकानों में काफ़ी दिक्कत आई है, मतलब दीवारें फट के दूसरे मकानों से टकरा गई हैं। आसपास के लोगों का कहना है कि ब्लास्ट की आवाज इतनी तेज थी कि ऐसा लगा जैसे किसी मिसाइल से हमला किया गया हो। ब्लास्ट से इलाके के लोग डर गए। बताया जा रहा है कि इलाके के घरों में बहुत जबरदस्त आवाज आई। लोग हादसे वाले घर की तरफ दौड़े। किसी तरह ब्लास्ट वाले घर से लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस हादसे से स्थानीय लोग सहमे हुए हैं। एकता कॉलोनी के अंदर तो पानी गर्म करने वाला गैस सिलेंडर फट गया था, तो उसके काफ़ी डैमेज हो गया। मकान में पड़ोसियों को इतने डाली थी, और उसके जो ना बच्चे थे 4-5 बच्चों को, 2 एक लेडीज जेंट्स को चोट आई, वो पीजीआई दाखिल करा दिया। चश्मदीदों ने बताया कि सुबह करीब 6:45 पर यह हादसा हुआ है। स्थानीय लोगों ने हादसे की खबर दमकल विभाग को दी, जिसके बाद विभाग की टीम घटना स्थल पर पहुंची और मौके का मुआयना किया। स्थिति है जी, एक जो लेडीज है वो थोड़ी सी जो है जल गई है, वो पीजीआई को लेके जाओ टीम जा रही है। और मकान जो है 2 मंजिला मकान था, ये पूरा जो है वो नीचे। ये सिलेंडर फटने की जो है, और ये सिलेंडर जो है और हमारी जो टीम है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, देख रही है कि क्या इसके कारण है। बहरहाल मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम जांच कर रही है कि किस वजह से सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, और अब जांच के बाद ही पता चलेगा कि किस कारण गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, जिससे इतना बड़ा हादसा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। इतना तेज ब्लास्ट हुआ सिलेंडर के फटने की वजह से कि आसपास के लोग डर गए और मकान पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो गया। आसपास के मकानों को भी भारी नुकसान हुआ। इसमें 7 लोग घायल हैं और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं रोहतक में घटना स्थल का जायजा लिया हमारे संवाददाता संजय कुमार ने। रोहतक की एकता कॉलोनी में एक ऐसा ब्लास्ट हुआ जिसमें घर के परकच्चे उड़ गए। आप देख सकते हैं कि रोहतक की एकता कॉलोनी है, और ये जिसमें कहीं ना कहीं ये कहे कि 6:45-7 बजे के करीबन ये ब्लास्ट हुआ था, जब एक गृहिणी जो है घर में चाय बनाने के लिए यहाँ पर पहुंची थी। इधर अगर सामने आप देखेंगे तो वो रसोई है, जो किचन जो है वहाँ पर चाय बनाने के लिए वो गृहिणी यहाँ पर आई थी, और उसके बाद उन्होंने चाय बनाया, तो तब उन्होंने जो है पानी ऑन करने की कोशिश की, तो उसके बाद जो पानी का जो गीजर है वो ब्लास्ट हो गया, और सिलेंडर ब्लास्ट होने के साथ साथ ये घर है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। आप देख सकते हैं कि ये कितनी पूरी तरह से टूटा हुआ है। हालांकि ये गेट इधर पड़ा हुआ है, घर का सामान पूरी तरह से बिखरा हुआ है। इसमें लगभग के करीबन जो है 4 लोग थे, चारों के चारों जो है घायल हो गए हैं। एक मासूम बच्चा 1 साल का बताया गया, जिसकी फोटो जो है वो वहां पर दीवार पर चिपकी दिखाई दे रही। ब्लास्ट कितना भयंकर होगा, सीसीटीवी भी इसकी एक सामने थी, और इसके सामने जो घर के बिल्कुल जस्ट सामने जो है एक मकान है, दूसरा मकान, इसमें गाड़ी खड़ी हुई थी। ये दीवार देखिए
देखिए कितनी दूर से ये जो दीवार इतनी दूर से आई हुई ब्लास्ट के कारण, और ये गाड़ी जो है पूरी तरह से टूटी हुई है। हालांकि जो सामने जो मकान है इसकी खिड़कियां भी टूटी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर दूसरे लोग रहते थे और इस मकान में जो है 3 लोग रहते थे, वो भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हालांकि ये कहें कि कुल जो है इसमें 7 लोग घायल हुए हैं। 7 को जो है पीजीआई में ले जाया गया है, लेकिन राहगीरों की मदद से इनको बचाया गया। उसके बाद जो इनको पीजीआई ले जाया गया। ये धमाका हुआ था भैया, जब हम आए थे भागे भागे। अब ये तो पता नहीं घर वालों के बीच में क्या बात हुई थी, क्या नहीं। कितने बजे के करीब हुआ? ये 7 बजे के करीब हादसा हो गया था ये। आप यहाँ अड़ोस पड़ोस के रहते हाँ, ये पीछे रहते हैं। कितनी जोर का धमाका? काफी जोर से हुआ था भैया, हम कह नहीं सकते। बड़ी इतनी धमाका बड़ी जोर से, जैसे कोई बम फट गया हो। मैं तो रोटी बना रही थी, जब ऐसे पूरा हिलने लग गया घर, तो मैं सोची क्या हुआ, भूकंप आया है। अब फिर मेरा बच्चा निकला, बोला कि मम्मी क्या हुआ, मेरे बेटा भूकंप आया है। वो तो बाद में भी बाहर जब काम करने निकली, झाड़ू पोछा, तो कोई बताया कि मंदिर वाली गली से अगली गली में सिलेंडर फट गया है। यही पता चला। धमाका इतना तेज था कि लोगों को पता था कि कहीं ना कहीं भूकंप आया है। इसी की वजह से जो है डर के मारे वो दूर से यहाँ पर देखने आए, तो घर में पूरी तरह से डैमेज दिखाई दिया। आपने यहाँ पर आकर क्या देखा? भाई हम तो अभी आए हैं देखने के लिए। हमने भी आवाज ही सुनी थी, किस तरह की हालात? बहुत जोर से आवाज हुई थी। ये सिस्टर रहती मेरी साथ में, इसके पास आए थे जब यहाँ पे आवाज हुई थी भूकंप जैसा है। बहुत अब आकर देखा तो क्या किस तरह की हालात है? अब तो बहुत बुरा हाल है जी। ये तो पिलरों पे खड़ा है मकान, नहीं तो ये तो पूरा गिर गया होता। बंदे ने बचना ही नहीं था, नहीं तो ये ऐसे हालात हो गए थे यहाँ के। तो जो कुछ लोग जो है लापरवाही करते हैं सिलेंडर के साथ, गीजर के साथ, तो उनको क्या कहना चाहोगे आप? वो तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है जी, इस चीज का कोई पता थोड़ी ना कहाँ क्या हो जाए। और ये तो घर ने लगा रखे हैं गीजर वगैरह। अब ये तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, क्या पता कहाँ दिक्कत कर जाए, किसी का कोई पता थोड़ी ना होता है। सही बात है जी। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें क्या रही हैं ये तो जांच का विषय है, लेकिन जिस तरह से घर के हालात यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं उससे साफ प्रतीत होता है कि ये ब्लास्ट कितना भयंकर होगा। और जो घर में सामने सीसीटीवी लगी हुई थी उससे भी साफ तौर पर दिखाई देता है, जब ब्लास्ट होता है तो धुएं का और आग का गुबार कितना था। और जब फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर पहुंची और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा था कि पुलिस मौके पर पहुंची, तो जो है यहाँ पर जो राहगीरों की, आसपास के पड़ोसियों की मदद से जो उनको निकाला गया परिवार वालों को, तो 4 जो है यहाँ पर परिवार के सदस्य थे, मियाँ बीबी और 2 बच्चे, जिसमें एक 1.5 साल का बच्चा भी बताया जा रहा है जो बुरी तरह से हालत जिसके खराब है। लेकिन अब फिलहाल जो है गृहिणी, उसकी स्थिति चिंताजनक बताई हुई गई है और वो उसका इलाज जो है सभी का पीजीआई में चल रहा है। 3 पड़ोसी हैं, हालांकि 4 सदस्य घर के हैं, और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से पट्टी लगाई है ये यहाँ आमजन के लिए रास्ता बंद कर दिया गया है। काफ़ी डैमेज क्षतिग्रस्त हो चुका है, मकान किसी भी समय गिर सकता है और किसी को नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए रोकथाम कर रखी है। लोगों को बार बार कहा जा रहा है कि इस तरफ ना जाया जाए, किसी और नुकसान ना हो, बचाव के लिए सुरक्षा की दृष्टि से लगाई गई है। तो देखिए पुलिस अधिकारी का साफ तौर पर यहाँ पर बैठे हुए इनकी ड्यूटी पे तैनात है। इनका साफ तौर पर यही कहना है कि आमजन से बार बार ये लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग यहाँ पर ना आए, क्योंकि ये डेंजर जोन है। ये घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, किसी समय भी गिर सकता है और कोई हादसा, बड़ा हादसा ना हो, इसलिए जो है ये पट्टी जो है यहाँ पर लगा दी गई है। जो आसपास के लोग हैं उनको दूसरी साइड से निकालने का रास्ता जो है दे दिया गया है, लेकिन देखने वालों का तांता अभी भी यहाँ पर लगा हुआ है। बड़ा भयंकर। हाँ, धमाका हुआ था, बहुत दूर तक हिल गया था, सारे मकान हिल गए। आप बताएं, आपको जब धमाका हुआ पता लगा था आपको? हाँ जी, हमारे तो तीसरी गली में घर था, वहाँ था, हमने सोचा भूकंप आ गया, यही रहा। वो तो बात सो रहे थे हम लोग, भूकंप आ गया, सारी गली बाहर आ गई, तीसरी गली तक इतने जोर का धमाका गया। अच्छा, कोई आप बताएं कि किस तरह भयंकर धमाका था? भैया धमाके ना, मैं तो सो रही थी, एकदम ना आवाज आई जैसे ना भूकंप आ गया। हाँ, एकदम हमारी अलमारियां भी हिलने लगी हमारे घर की। तीसरी गली में घर है हमारा। तो लोग यहाँ पर देखने के लिए आ रहे हैं क्योंकि इतना भयंकर ये धमाका था, जिससे कि कहीं ना कहीं लोगों में भय का माहौल बना हुआ है और लोग जो है अभी भी चिंता जताए हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से सामान बिखरा हुआ है और जो पूरी तरह से ये 2 मंजिला मकान डैमेज हुआ है, उससे साफ लगता है कि कितना भयंकर धमाका होगा। और उधर आगे आप देखेंगे तो उससे आगे जो है कूलर है वो पूरी तरह से जो है पड़ोसियों का, हालांकि
30 से 40 मीटर दूरी पर है, वो भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। और इधर सामने वाले जो घर है उसी खिड़की और सामने वाले घर में जो गाड़ी खड़ी हुई थी वो भी पूरी तरह से टूट गई है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं, उन्होंने मुआयना किया है। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार।